So, hello everyone, how are you all? I hope you all are doing good. So, आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने क्लास 12th का एक और नया चैप्टर लेके जो कि है ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन ऑल्सो एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन दैट केस ऑल्सो अगर आप नीट या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो इन दैट केस ऑल्सो दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्वेश्चंस आपके बनते ही बनते हैं और आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी आने ही आने हैं। सो दैट्स वाई चलिए हम थॉरली इस चैप्टर की स्टडी स्टार्ट करते हैं। हम एनसीईआरटी को ही अपना बेस लेके चलेंगे एंड वी विल ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द एनसीईआरटी बुक सो दैट आपका जो कॉन्सेप्ट हो इस चैप्टर को लेके वो क्रिस्टल क्लियर हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इस चैप्टर में क्या है। सो हियर ह्यूमंस के बारे में सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस किया गया है दैट ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग। हम कैसे हैं, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। जो ह्यूमंस हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं एंड वी आर वीवी पैरस। अब देखिए यहाँ एक कॉन्सेप्ट आ गया आपका वीवी पैरस। सो सबसे पहले ये डिफरेंस आता है कि ये वीवी पैरस क्या होता है। ठीक है, सो एक्चुअली दो तरह की टाइप्स होती हैं, दो तरह से डिवाइड किया गया है। कुछ ऑर्गेनिजम्स ओवीपैरस होते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स वीवीपैरस होते हैं। अब इसका क्या मतलब है, सी ओवीपैरस, ओवी ओवी को आप ओवा से रिलेट कर सकते हो, दैट मीन्स एग से रिलेट कर सकते हो। वैसे ऑर्गेनिजम्स जो एग ले करते हैं उन्हें हम ओवीपैरस बोलते हैं। और कुछ ऑर्गेनिजम्स वैसे होते हैं एज फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स जो एग्स ले नहीं करते। हम क्या करते हैं, वी गिव राइज टू यंग वंस, वी गिव राइज टू बेबीज, स्मॉल बेबीज। ठीक है, तो हम ओवी पैरस नहीं होते, हम क्या होते हैं, वी आर वीवी पैरस। सो इस तरह से डिफ्रेंशिएट किया गया है ऑर्गेनिजम्स को, आइदर दे आर ओवी पैरस और वीवी पैरस। सो ह्यूमंस फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ वीवी पैरस। द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन द ह्यूमन इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। अब यहाँ देखिए इस चैप्टर के स्टार्टिंग से ही आपकी एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट लाइन्स आनी स्टार्ट हो गई हैं। सबसे पहले जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं ह्यूमंस में उसमें सबसे पहला क्या है, गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस नेम से ही आप सोच सकते हो दिस इज स्टेप नंबर 1। मैं यहाँ साथ साथ आपके मेंशन करती चलती हूँ। गैमेट्स, जेनेसिस मीन्स जनरेशन, देयर प्रोडक्शन। सो प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, इट इज कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, दैट इज स्पर्म्स इन मेल्स एंड ओवम इन फीमेल्स। ये आप लोगों को पता है। ठीक है, मेल्स में स्पर्म्स जो है वो आपके वो प्रोड्यूस होंगे और फीमेल्स में ओवरीज प्रोड्यूस होंगी। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस। अब इसके बाद क्या हुआ, आपके गैमेट्स फॉर्म हो गए। नाउ व्हाट विल हैपन, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। ठीक है, अब स्पर्म्स जो है जो मेल की बॉडीज में फॉर्म हुए हैं वो ट्रांसफर होंगे इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंसेमिनेशन। दिस इज योर स्टेप नंबर 2। ठीक है, फर्स्ट स्टेप गैमेटोजेनेसिस, सेकंड इज इंसेमिनेशन। और उसके बाद क्या होगा, आप देखो जो आपके स्पर्म्स हैं, स्पर्म्स आर नाउ ट्रांसफर्ड इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। अब आपके मेल और फीमेल गैमेट्स एक जगह पे आ गए हैं। नाउ व्हाट विल हैपन, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। जब वो दोनों एक जगह पे आ गए हैं तो अब क्या होगा, अब उनका फ्यूजन होगा एंड दिस फ्यूजन इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। हम शुरू से पढ़ते आए हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट्स का जहाँ फ्यूजन होता है उसको हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। सो यहाँ पे आता है आपका थर्ड स्टेप, दैट इज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, 3 स्टेप्स हमने देख लिए, गैमेटोजेनेसिस देख लिया, इंसेमिनेशन देख लिया, फर्टिलाइजेशन देख लिया। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद क्या होगा आपका, जैसे ही मेल एंड फीमेल गैमेट्स फर्टिलाइज होते हैं, नाउ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स विल बी, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट विल बी सीन। जैसे मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज हुए आपका जाइगोट जो है वो फॉर्म हो जाएगा। सो फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट विल बी सीन। दिस इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। जाइगोट आपका फॉर्म हो गया, वो स्मॉल सेल है, अब धीरे धीरे उसके सेल्स जो हैं वो डिवाइड करेंगे, जाइगोट जो है आपका ग्रो करेगा। सो उस केस में हम जाइगोट को क्या बोलते हैं, हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। सो नाउ द जाइगोट विल बिकम ब्लास्टोसिस्ट। जो जाइगोट है आपका जो फर्टिलाइजेशन से फॉर्म हुआ है, अब ये ब्लास्टोसिस्ट हो जाएगा और डेवलपमेंट शो करेगा एंड इट विल बी अटैच्ड टू द यूटेराइन वॉल। जो जाइगोट है आपकी जो आगे चल के ब्लास्टोसिस्ट बन चुका है वो कहाँ अटैच हो जाता है, फीमेल के यूटरस में। डेवलपमेंट जो होती है बेबी की वो कहाँ पे होती है, यूटरस में होती है। सो ब्लास्टोसिस्ट आपका जो है वो यूटेराइन वॉल पे आके इम्प्लांट हो जाता है, अटैच हो जाता है एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट विल बी सीन। सबसे पहले देखो आपका जाइगोट फॉर्म हुआ, जाइगोट ब्लास्टोसिस्ट में चेंज हुआ, ये ब्लास्टोसिस्ट जो है वो यूटेराइन वॉल पे आके इम्प्लांट हो गया, दिस इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन। जो आपका ब्लास्टोसिस्ट है वो यूटेराइन वॉल पे आके इम्प्लांट होता है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ
इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट शो होगी, उसके सेल्स डिवाइड होंगे, धीरे धीरे जो आपका ब्लास्टोसिस्ट है वो साइज में बड़ा होगा। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज गेस्टेशन पीरियड। जितने टाइम तक आपका जो ब्लास्टोसिस्ट है वो यूट्रस में अटैच रहता है, अपनी डेवलपमेंट अपना ग्रोथ शो करता है, वो गेस्टेशन पीरियड होता है। दिस इज स्टेप नंबर 5। और ह्यूमंस में गेस्टेशन पीरियड कितना होता है, 9 मंथ्स का होता है। अराउंड 9 मंथ्स का गेस्टेशन पीरियड होता है। इतने टाइम ड्यूरेशन में बेबी की डेवलपमेंट अच्छे से हो जाती है यूट्रस के अंदर। एंड नाउ व्हाट विल हैपन, डिलीवरी ऑफ द बेबी। गेस्टेशन पीरियड जैसे ही खत्म हुआ उसके बाद बेबी की डिलीवरी होगी, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पार्ट्यूरेशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पार्ट्यूरेशन। देखिए हम लोग स्टेप नंबर 6 पे पहुंच गए। ठीक है, के करते करते पार्ट्यूरेशन हो गया। ओके, सो नाउ यू हैव लर्न दैट दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट्स अकर आफ्टर प्यूबर्टी। ऑब्वियसली जब प्यूबर्टी हो जाती है उसके बाद ही हमें रिप्रोडक्टिव इवेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। दीज आर देयर आर रिमार्केबल डिफरेंसेस इन द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन द मेल एज वेल एज फीमेल। फीमेल और मेल्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं उनमें डिफरेंस होता है। प्यूबर्टी जैसे ही आती है आप देखते हो ना, मेल्स में कुछ अलग कैरेक्टर्स शो होते हैं, उनकी आवाज़ भारी होने लगती है, मुस्टैच एंड ऑल डेवलप होने लगते हैं। इसी तरह से फीमेल्स की बॉडी में अलग अलग चेंजेस आते हैं। सो प्यूबर्टी के बाद के चेंजेस मेल्स एंड फीमेल्स के अंदर अलग होते हैं। और यहाँ पे आपका एक एग्जाम्पल शो किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल स्पर्म फॉर्मेशन। स्पर्म फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो ये मेल्स में ओल्ड एज में भी होता रहता है। इवन इन ओल्ड मैन दे कैन ऑल्सो प्रोड्यूस स्पर्म। फॉर एग्जाम्पल अप टू द एज ऑफ 65 to 70 जो आपके मेल्स हैं वो स्पर्म्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट फीमेल्स में आपके ओवम प्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी है वो अराउंड 45 से 50 के बीच में फिनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है। सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल्स इन दीज टर्म्स। इसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, सो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी ह्यूमंस में आपके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, गैमीट्स फॉर्म होते हैं, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, ये एक एक करके आपको बताया हुआ था। दिस पैराग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपको देखो कितने सारे टर्म्स निकल के आए और इन सबसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं आपके वो फ्रेम हो सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट हम चलते हैं। अब हमें यहाँ क्या देखना है, नाउ वी हैव टू सी द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम बात कर लेते हैं। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। ठीक है, मेल नहीं, आप फीमेल के बारे में भी देखो तो दोनों पेल्विस रीजन में ही सिचुएटेड होते हैं, मेल एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वो वहाँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी आपको देखने को मिलेगा। ये दोनों सिस्टम्स जो है आपके वो पेल्विक रीजन में ही सिचुएटेड होते हैं, in the pelvis region. Okay, and it includes a pair of testes along with accessory ducts, glands and external genitalia. देखिए इतनी सारी चीजें होती हैं। ठीक है, सो एक एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। ए पेयर ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस आपके 2 होते हैं नंबर में, एसेसरी डक्ट्स होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं एंड द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब देखो टेस्टिस के बारे में क्या देखते हैं हम, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। टेस्टिस जो है वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर नहीं होता आपके, क्या होता है, ये आउटसाइड होता है, बाहर की तरफ होता है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच। एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में जो है वो टेस्टिस प्रेजेंट होता है, और इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द स्क्रोटम। इसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। जो पाउच लाइक आपका स्ट्रक्चर है दैट विल बी कॉल्ड एज स्क्रोटम। ठीक है, एंड स्क्रोटम में क्यों होता है, क्योंकि स्क्रोटम जो है, सी टेस्टिस के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, टेस्टिस क्या कर रहे हैं, आपके स्पर्म्स को फॉर्म कर रहे हैं, तो इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ये ज़रूरी है कि टेस्टिस का टेम्परेचर जो है वो आपकी इंटरनल बॉडी का जो टेम्परेचर है उससे 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो, थोड़ा कम होना चाहिए। इंटरनल बॉडी में आपका जितना भी टेम्परेचर है उससे 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होना चाहिए। सो दैट्स वाई जो आपके टेस्टिस हैं वो स्क्रोटम में मौजूद होते हैं। स्क्रोटम हेल्प्स टू मेंटेन द लो टेम्परेचर। ठीक है, सो दैट्स वाई ये स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा सकता है। ये 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर में डिफरेंस है ये इम्पॉर्टेंट है, दिस पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट। ओके, ओके, नाउ इन एडल्ट्स ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप। टेस्टिस का जो शेप है वो कैसा होता है, ओवल होता है। और इसकी अगर लेंथ और विड्थ के बारे में हम बात करें तो जो लेंथ है वो 4 to 5 सेंटीमीटर होती है, और विड्थ इसकी 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। देखो इसका प्रॉपर लाइनिंग है 2 3 4 5, विड्थ से स्टार्ट करो, 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है, और लेंथ के बारे में बात करें तो 4 to 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। द टेस्टिस इज कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग, एक कवरिंग होती है इसके ऊपर। ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड एज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब देखो यहाँ से भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। हर टेस्टिस में आपके 2 टेस्टिस है,
in each testis there is, और यू कैन से देयर आर अराउंड 250 कंपार्टमेंट्स। हर टेस्टिस में आपके 250 के अराउंड कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इसको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, अब कितने हैं ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स टेस्टिस में, अराउंड 250। और हर टेस्टिकुलर लोब्यूल में आपके अराउंड 1 to 3 हाईली कोल्ड सेमिनिफेरस टिब्यूल्स प्रेजेंट हैं। सो सोचो कितने ज़्यादा अमाउंट में आपके सेमिनिफेरस टिब्यूल्स प्रेजेंट होंगे टेस्टिस में। हर टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स हैं, जिनको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोल रहे हैं। एंड इन ईच लोब्यूल अराउंड 1 to 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल्स प्रेजेंट हैं आपके। सो दिस लाइन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सेमिनिफेरस टिब्यूल्स जो हैं वो क्या करते हैं, इन्हीं के अंदर आपके स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। सेमिनिफेरस टिब्यूल्स आर द प्लेसेस वेयर स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड। सोचो कितने ज़्यादा अमाउंट में ये प्रेजेंट है टेस्टिस के अंदर। ईच सेमिनिफेरस टिब्यूल इज लाइंड बाय इट्स आउटसाइड, इज लाइंड ऑन इट्स आउटसाइड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। अब सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है। 2 टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एक तो आपके यहाँ स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है, तो जर्म सेल्स होंगे, मेल जर्म सेल्स, जो कि मेल गैमेट्स को प्रेजेंट कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं आपके। सो मेल जर्म सेल्स। और अगर यहाँ जर्म सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ वैसे सेल्स भी ज़रूर प्रेजेंट होंगे जो जर्म सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। भाई उनको कुछ खाने पीने को मिलेगा तभी तो वो सर्वाइव कर पाएंगे, अदरवाइज वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। सो 2 चीज़ों का होना तो बहुत ही ज़रूरी है। एक, पहला स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहा है तो मेल जर्म सेल्स आपके वहाँ होंगे ही होंगे। और दूसरा, आपके वहाँ पे जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए सेल्स हैं, दे आर कॉल्ड सर्टोली सेल्स। तो ये 2 तरह के सेल्स आपके प्रेजेंट हैं इन द सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट हैं ये सेल्स। और सेमिनिफेरस टिब्यूल्स आपका इनॉर्मस अमाउंट में भरा हुआ है टेस्टिस के अंदर। सोचो कितने ज़्यादा स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, कितना ज़्यादा उनका क्वांटिटी होता है। सो मेल जर्म सेल्स एंड सर्टोली सेल्स, ये 2 तो प्रेजेंट हो गए। इसके अलावा कुछ और भी प्रेजेंट होता है क्या भाई सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में, हम देख लेते हैं। द मेल जर्म सेल्स अंडरगो मियोटिक डिवीजन। ये तो हमें पता है, जो मियोसाइट सेल होते हैं, जर्म सेल्स होते हैं, वो मियोटिक डिवीजन शो करते हैं। मियोटिक मीन्स रिडक्शनल डिवीजन। जो आपके मेल जर्म सेल्स होते हैं ये कैसे होते हैं, दे आर डिप्लॉयड, 2n होते हैं। ये जब मियोटिक डिवीजन शो करेंगे आपके, तो फिर ये हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस करेंगे। सो जो आपका स्पर्म सेल होता है दैट इज हैप्लॉइड। उसकी प्लॉइडी कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। मेल जर्म सेल्स जो हैं वो मियोसाइट मियोसिस शो करते हैं, और उसके बाद वो रिडक्शनल डिवीजन दिखाते हैं, जिससे डिप्लॉइड से वो हैप्लॉइड प्रोड्यूस स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब चलो दो सेल्स हमने देख लिए, मेल जर्म सेल्स एंड सर्टोली सेल्स। इसके अलावा कुछ और भी होते हैं। क्या होते हैं भाई, द रीजन्स आउटसाइड द सेमिनिफेरस टिब्यूल्स कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेसेस। अब सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के आउटसाइड जो रीजन्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम इंटरस्टिशियल स्पेसेस बोलते हैं। और उसमें एक पर्टिकुलर टाइप के आपके सेल्स मिलते हैं जिनको इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लेडिक सेल्स बोलते हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स तो आपका देखो नाम से इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट है, दैट्स वाई देयर नेम इज इंटरस्टिशियल सेल। सो उस तरह से भी आप इसको लर्न कर सकते हो। और इसका दूसरा नाम क्या है, लेडिक सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स को ही हम लेडिक सेल्स भी बोलते हैं। और ये क्या करते हैं, प्रेजेंट है तो भाई कुछ ना कुछ इनका फंक्शन भी होगा। सो दे लेडिक सेल्स सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन्स। इनका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, टेस्टिकुलर हार्मोन सिक्रीट करते हैं ये, एंड इट्स नेम इज एंड्रोजन। जो हार्मोन ये सिक्रीट करते हैं उसका क्या नाम होता है, एंड्रोजन। सो दिस पॉइंट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये पॉइंट भी आपका इंपॉर्टेंट है। द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स। अब देखो सेक्स एसेसरी डक्ट्स के बारे में हम देख लेते हैं। एसेसरी डक्ट्स कौन कौन से होते हैं, दे आर 4 इन नंबर, 1 2 3 एंड 4 मेल एसेसरी डक्ट्स। और ये जैसे जैसे आपके एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए ना, आप इनको अगर इसी सीक्वेंस में लर्न करो तो आपके लिए कॉन्सेप्ट को समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसी सीक्वेंस में मेंशन किए हुए हैं जैसे जैसे इनका प्रेजेंस है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है, चलो मैं आपको बताती हूँ एक एक करके। सबसे पहला है आपका रेटिटेस्टिस, दूसरा है आपका वासाई फ्रेंशिया, थर्ड इज एपिडिडाइमिस, एंड फोर्थ इज वास डिफरेंस। ठीक है, अब देखो आपके सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में जो स्पर्म्स हैं वो प्रोड्यूस हो गए हैं, दैट मीन्स मेल बॉडी में अभी आपके स्पर्म्स प्रेजेंट हैं, उनको मेल से फीमेल बॉडी में जाना है। सो उसके लिए क्या होगा, सबसे पहले उनको मेल बॉडी से बाहर निकलना पड़ेगा। दैट मीन्स सबसे पहले तो टेस्टिस से बाहर निकलेंगे वो। और मेन उनका क्या वे है बाहर निकलने का, आपका
जो यूरेथ्रा है, यूरेथ्रल जो ओपनिंग है आउटसाइड की, वहां से होते हुए वो बाहर की तरफ निकल जाएंगे। जैसे ही वो टेस्टिस को छोड़ते हैं, टेस्टिस से तो उनको बाहर निकलना पड़ेगा मेल बॉडी को छोड़ने के लिए, तो फर्स्ट जो चीज अपनाते हैं, फर्स्ट रूट जो है उनका, दैट इज रेटेटेस्टिस। ये आपके टेस्टिस से जुड़ा हुआ ही होता है। रेटेटेस्टिस आप देखो, उसकी पोजिशन यहाँ पे आपको दिखाई हुई है, ये आपका रेटेटेस्टिस यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, सो ये टेस्टिस से जुड़ा हुआ है। ये सबसे पहले जो स्पर्म्स है आपके वो रेटेटेस्टिस में आए, अभी तक वो टेस्टिस से जुड़े हुए हैं। रेटेटेस्टिस में आने के बाद कहाँ जाते हैं वो, वासा इफ्रेंशिया। रेटेटेस्टिस से वो गए वासा इफ्रेंशिया। जैसे ही वो वासा इफ्रेंशिया में आए, डैट मीन्स अब वो टेस्टिस वाला रीजन जो है आपका वो छोड़ चुके हैं। वासा इफ्रेंशिया जो है वो टेस्टिस से बाहर लेके जाते हैं स्पर्म्स को, तो अब वो टेस्टिस से बाहर निकल चुके हैं। द वासा इफ्रेंशिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडिडाइमस। तो उसके बाद जो ये वासा इफ्रेंशिया है, टेस्टिस को तो इसने छोड़ दिया, और ये कहाँ ओपन होता है, इट ओपन्स इनटू एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस में ये जाके ओपन हो जाता है, लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। और जब ये आपके एपिडिडाइमस में पहुंच गए, तो ये कहाँ पहुंच गए, ये आपके टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस में, मीन्स उसके पीछे वाले पोर्शन में पहुंच चुके हैं। पोस्टीरियर सरफेस तक ये पहुंच चुके हैं। नाउ व्हाट विल हैपन, द एपिडिडाइमस लीड्स टू वास्ट डिफरेंस। अब एपिडिडाइमस से कहाँ जाएंगे, वास्ट डिफरेंस में, दैट एसेंस टू द एब्डोमेन। अब ये वास्ट डिफरेंस देखो इनको कहाँ तक लेके जाता है, एसेंस मीन्स ऊपर चढ़ना, एब्डोमेन तक ये ऊपर चढ़ता है, और उसके बाद एक लूप बनाता हुआ कहाँ आ जाता है, ये यूरिनरी ब्लैडर तक। देखो ये आपका यूरिनरी ब्लैडर यहाँ दिखाया हुआ है, और ये आपकी वास्ट डिफरेंस है। यहाँ पर ये जो है ये ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, और एक लूप बनाती हुई आपकी कहाँ पे आ गई, यूरिनरी ब्लैडर तक आ गई। यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए देखो ये यहाँ से होते हुए, ये आपका यूरिथ्रा है। ठीक है, यहाँ से होते हुए यहाँ से, और यहाँ पे आपकी एक ये पोर प्रेजेंट होती है, यहाँ पे ये पोर प्रेजेंट होती है, जिसको हम कहते हैं यूरिथ्रल मीटस। यूरिथ्रल मीटस। ठीक है, सो एक ये पोर प्रेजेंट होती है, जहां से ये जो स्पर्म्स है वो बाहर की तरफ निकल जाते हैं। सो मेन ये रास्ता होता है इनका, यूरिनरी ब्लैडर तक ये पहुंच के। अब उसके बाद क्या करेंगे ये These ducts store and transport the sperms from the testis to outside through urethra. यूरिथ्रा से होते हुए, ये आपकी यूरिथ्रा यहाँ पे आ रही है, यूरिथ्रा से होते हुए, और द यूरिथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिथ्रा आपका कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, यूरिनरी ब्लैडर से हो रहा है, एंड एक्सटेंड्स थ्रू द पेनिस। ये पेनिस से एक्सटेंड होता हुआ आपका बॉडी से बाहर स्पर्म को लेता हुआ चला जाएगा, और स्पर्म बाहर निकल जाएंगे। कहाँ से चले जाएंगे बाहर, थ्रू द यूरिथ्रल मीटस। जो ओपनिंग होती है बाहर की तरफ की, दैट इज कॉल्ड यूरिथ्रल मीटस। तो वहां से जो है वो स्पर्म्स बाहर की तरफ मूव हो जाते हैं, मेल बॉडी को छोड़ देते हैं। ठीक है, सो ये बेसिक प्रोसेस होता है। आई होप थोड़ा मोड़ा समझ में आ रहा होगा आपको। एक दो बार ये चैप्टर रीड करोगे आप, और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करोगे, तो हर चीज़ आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो, आपको डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल दिया हुआ है। एक बार अपने दिमाग पे जोर डालो, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में हमने क्या क्या देखा था, मेल जर्म सेल्स थे, सर्टोरी सेल्स थे, और इंटरस्टिशियल सेल्स थे। यहाँ पे जो आपका स्पर्मेटोगोनिया है, दैट इज मेल जर्म सेल। ये मेल जर्म सेल्स है, आपका मियोसाइट्स है जो स्पर्म्स को प्रोड्यूस करेगा, दैट इज स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ आपके यहाँ पे प्रेजेंट हैं, जो फॉर्म हो रहे हैं एक्चुअली। सर्टोरी सेल्स देखो यहाँ पे प्रेजेंट हैं टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशन, स्पर्मेटोजोआ को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए। उसके अलावा हमने क्या देखा था, इंटरस्टिशियल सेल्स भी प्रेजेंट हैं, जिनको हम लेडिक सेल्स भी बोलते हैं। इनका दूसरा नाम भी देखा था ना हमने, लेडिक सेल्स थे, और ये क्या कर रहे थे, हॉर्मोन्स प्रोड्यूस कर रहे थे, जिसका नाम था एंड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा था। ये चीज़ समझना आपको आसान है अगर आप पीछे की थ्योरी अपनी ध्यान में रखोगे तो। नाउ द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। मेल्स का एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या होता है, पेनिस होता है। इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प्स इन इरेक्शन ऑफ द पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। अब जो ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, ये स्पेशल टाइप के टिश्यू से बना होता है, और ये जो टिश्यू है इसको किस चीज़ में हेल्प करती है, इरेक्शन ऑफ पेनिस में हेल्प करती है। द एनलार्ज्ड एंड ऑफ पेनिस इज कॉल्ड द ग्लैंस पेनिस। अब देखो, पेनिस का आपका नीचे का जो पोर्शन होता है ना, वो थोड़ा सा बल्ज्ड होता है, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। नीचे का जो एरिया है वो थोड़ा सा बल्ज्ड होता है, ये एरिया थोड़ा सा बल्ज होता है, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ग्लैंस पेनिस। एंड ग्लैंस पेनिस इज कवर्ड बाय लूज फोल्ड ऑफ स्किन। यहाँ पे लूज फोल्ड होती है आपकी स्किन की, यहाँ स्किन की थोड़ी लूज सी फोल्ड होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, फोर स्किन। ठीक है, ये पेनिस का सबसे
लोअर मोस्ट पार्ट जो होता है थोड़ा सा बल्ज्ड होता है, जिसको हम ग्लैंस पेनिस कहते हैं, और ये एक लूज फोल्ड ऑफ स्किन से कवर्ड होता है, जिसको हम फोर स्किन बोलते हैं। सो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको कुछ ना कुछ रोल प्ले करती हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। सो स्टेप बाय स्टेप आपको ध्यान रखना जरूरी है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ प्रेजेंट होती है और इसका किस चीज़ में हेल्प होता है। नाउ द मेल एसेसरी ग्लैंड्स। अब मेल एसेसरी ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं? इंक्लूड पेयर्ड सेमाइनल वेसिकल्स। सेमाइनल वेसिकल्स हैं आपके जो पेयर्ड होते हैं, दैट मीन्स टू होते हैं, पेयर में प्रेजेंट होते हैं, सेमाइनल वेसिकल्स हैं। इसके अलावा क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड होती है एंड अ पेयर्ड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, सेमिनल वेसिकल भी आपके पेयर्ड हैं, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स भी पेयर्ड हैं, और एक प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ये आपके एसेसरी ग्लैंड्स हैं। अब इनका जो सिक्रीशन है, देखो यहाँ पे इनका स्ट्रक्चर आप देखोगे तो यहाँ ऊपर जो आपको शो किया हुआ था ना, उसमें ये आपके सारे एसेसरी ग्लैंड्स भी शो किए हुए हैं। इस स्ट्रक्चर में हम देखें अगर, तो देखो यूरिनरी ब्लैडर के नीचे आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे आपकी ये सेमाइनल वेसिकल प्रेजेंट है, उसके नीचे ये आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ये तीनों ग्लैंड्स आपके एसेसरी ग्लैंड्स है जो यहाँ पे प्रेजेंट हैं। अब ये जो एसेसरी ग्लैंड्स हैं ये एक सिक्रीशन करते हैं, कुछ सिक्रीट करते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? दिस सिक्रीशन इज कॉल्ड सेमाइनल प्लाज्मा। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट। जो आपके एसेसरी ग्लैंड्स का सिक्रीशन है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सेमाइनल प्लाज्मा। अभी सेमाइनल प्लाज्मा की क्या खासियत होती है? इट इज रिच इन फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज में ये रिच होता है, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स में भी ये रिच होता है। द सिक्रीशन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स ऑल्सो हेल्प्स इन द लिब्रिकेशन ऑफ पेनिस। और ये जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, जो एसेसरी ग्लैंड्स हैं, इनका सिक्रीशन पेनिस के लिब्रिकेशन में भी हेल्पफुल होता है। ठीक है, और ये जो आपका सेमाइनल प्लाज्मा है जो कि फ्रुक्टोज और कैल्शियम में रिच होता है, सो अगर आपने देखा होगा किसी मूवी वगैरह में जो दिखाते हैं रेप वगैरह के बाद जो टेस्ट किए जाते हैं, सो उनमें बेसिकली इन्हीं का एग्जामिनेशन होता है, सेमाइनल प्लाज्मा का ही चेकअप होता है, जिससे प्रॉपर आगे की भी चीज़ें पता लगाई जाती हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो। मैंने पूरी कोशिश की है कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए इस चैप्टर को लेके, जितना भी पोर्शन यहाँ पे मेंशन किया हुआ था। सो अब ये चैप्टर हम आगे भी इसका पर्टिकुलर जो रह गया है जो पोर्शन, एक एक करके समझते चलेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम फिनिश करेंगे ये चैप्टर को। सो स्टे ट्यून्ड टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन स्टडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।